गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज फिर से जो है मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। और आज की कहानी में जो भी मैं कहना चाहूँ उसको अपने जीवन में उतारने की महत्व आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार परिस्थितियाँ अपने अनुकूल हो। कई बार विपरीत परिस्थितियाँ भी जो है हमारे लिए फायदेमंद होती है। और उन्हीं के ऊपर जो है आधारित एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, जिसमें एक किसान है। एक किसान होता है और किसान आपको पता ही है क्या कार्य करता है। कृषि का कार्य करता है, खेती का काम करता है। और उसके बाद जो है विपरीत परिस्थितियां किस प्रकार से घेरे रहती है, आप सभी ज्यादातर किसान है और किसान की माली हालत को जानते हैं। तो कभी मौसम की मार हो जाती, कभी बेमौसम बरसात हो गई, कभी सूखा हो गया, कभी ओले गिर गए। तो ये जो मौसम की मार है, इस मौसम की मार के कारण जो है किसान की फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। कई बार जो है उसको खाने के योग्य भी अनाज नहीं मिल पाता। कई बार सूखा हो गया, कई बार ओले गिर गए। तो ये विपरीत परिस्थितियां उसके ऊपर आती रहती है। और इन बातों से तंग होकर एक दिन वो भगवान को याद करता है और भगवान को कहता है कि हे भगवान, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना जो है अपनी खेती को फसल को जो है ज्यादा से ज्यादा उगाने के लिए इतने परिश्रम करने के बावजूद भी आपकी जो मौसम की मार है, ये मेरी सारी फसल जो है उस फसल को बर्बाद कर देती है। तो भगवान ने कहा, बता भाई तू क्या चाहता है, तेरे हिसाब से कैसे होना चाहिए। तो उसने कहा, भाई 1 साल का समय आप मुझे दीजिए। और 1 साल में मेरी शर्त क्या है कि जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम होना चाहिए। ठीक है भाई, मेरी शर्त यह है कि जैसा मैं चाहूंगा आपको वैसा मौसम करना पड़ेगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ और कितनी अच्छी तरीके से जो है खेती कर सकता हूँ। आप खुद देख के हैरान हो जाओगे। भगवान ने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ये 1 साल का समय तुझे देता हूँ। तुम अपनी मौसम को जो है जैसा चाहोगे वैसा मौसम मैं कर दूँ। तो किसान बड़ा खुश हुआ और किसान ने जो है गेहूं की फसल जो है वो बोई। अब गेहूं की फसल बोई, अब समय पर जो है बारिश हुई, सारा काम समय पर हुआ, समय पर बारिश हुई। जितनी धूप की आवश्यकता थी उतनी ही धूप उसने देने दी, जितनी हवा की जरूरत थी उतनी ही हवा उसने देने दी। यानी बारिश, धूप, हवा, ये सब जितनी मतलब आराम से उसने जो है उसको फसल को रखा। न तो बहुत ज्यादा धूप लगने दी, न तो बहुत ज्यादा हवा का झोंके आने दिए। और जब भी उसको जरूरत हुई, बारिश की जरूरत हुई, बारिश करवा दी। और अपने पूरे साल जो है मौसम जैसा उसने, जब तक वो गेहूं की फसल रही, अपने हिसाब से उसने मौसम को रहने रखा। अब फसल बहुत ही शानदार थी, बहुत ही अच्छी फसल लहला रही थी। और किसान जो है बहुत ही खुश था कि अब मैं भगवान को दिखाऊंगा कि भैया आपने जो है, आपकी मौसम की मार हमेशा मुझे बर्बाद कर देती थी, लेकिन इस बार जैसा मैंने चाहा वैसा मौसम हुआ। और देखिए मैंने कितना अच्छी तरीके से जो है अपनी फसल को तैयार किया। और जब गेहूं की फसल जो है पूरी तरह से पक गई, तो किसान ने जो है उसको काटने के लिए, कटाई के लिए जब वो गया तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। हैरान किस लिए कि जो गेहूं थे उस गेहूं के अंदर दाने थे ही नहीं। अब गेहूं के अंदर दाने थे ही नहीं, फसल अच्छी तरह से लहरा रही थी। वो बड़ा दुखी हुआ, उदास हुआ। उसने कहा, ये क्या हो गया, इतनी शानदार फसल दिख रही है यार, इसमें गेहूं का एक दाना तक नहीं। तो फिर से उसने भगवान को याद किया कि भाई भगवान ये क्या हो गया। तो भगवान ने क्या कहा कि भाई जब ये मौसम की मार पड़ती है, मौसम की मार का मतलब क्या है यहाँ, भाई विपरीत परिस्थितियां। भाई जब तक विपरीत परिस्थितियां नहीं आएगी, ये विपरीत परिस्थितियां जो है ये हमें मजबूती प्रदान करती है। यानी उसी प्रकार से जैसे जो है तेज धूप
सहन करना, प्यास को सहन करना, हवा के झोंकों को सहन करना, ये सारी चीजें जो है इस फसल को मजबूती देती है। लेकिन तुमने पूरे साल में न तो उनको धूप लगने दी, न तेज हवा के झोंकों को सहन करने दिया, न अत्यधिक बारिश या प्यास को सहन करने दिया। और इसके कारण जो है तुम्हारी ये जो फसल है ये दिखने में तो क्या है, दिखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से क्या है, खोखली है। यानी कि जब तक इसने जो है परिस्थिति की मार को नहीं सहा है तो ये जो है अंदर से खोखली है। अब आज के जमाने में भी क्या हो रहा है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के ऊपर इतनी ज्यादा उसको केयर करते हैं, इतनी ज्यादा देखभाल उसकी करते हैं कि हर चीज जो है होठ हिलते ही हाजिर हो जाती है। और उसको कभी एहसास भी नहीं होता कि कोई चीज आई है तो वो कितनी मुश्किल से आई है, उसके लिए कितनी समझौते जो है उनको करने पड़े हैं। और यही कारण है कि अपन जो है शुरू में जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तब से अपन देखते हैं कि जो गाड़ी है, बस को जो है स्कूल बस लेने आती है वो हमारे घर के गेट के आगे आनी चाहिए। एक गली भी हम उसको पार करवा के छोड़ना नहीं चाहते। वापस जो है तब भी जो है हमारे घर के सामने आके जो है वो छोड़ के जाए। टिफिन हम उसको साथ में देते हैं, धूप में खेलने देते नहीं, बच्चों के साथ खेलने देते नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और हमारे जो भय है, ये भय क्या कर रहे हैं, उसको अंदर से खोखला बना रहे हैं। दिखने में तो वो भी जो है पढ़ाई में होशियार हमें लग रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, शरीर से ताकतवर हो रहा है, लेकिन इमोशनली रूप से, भावात्मक रूप से जो है वो भी क्या है, अंदर से खोखला होता जा रहा है। और आजकल आप देख ही रहे होंगे कि जो सुसाइड्स के केसेस होते हैं कि भाई परीक्षा में नंबर कम आए और इससे बच्चा डिप्रेशन में चला गया और फांसी लगा ली। तो इसी प्रकार से कई बार कंपटीशन एग्जाम में उसका नंबर नहीं आ पाता है, कई डिग्री जो वो पूरी नहीं कर पाता है। तो कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती है जहां उसको कोई रास्ता नहीं नजर आता और वो जो है मौत तक को अपने गले लगा लेता है। उसका कारण यही है कि अपन ने उसकी बहुत ज्यादा केयर की, उसको परिस्थितियों का सामना करने की नौबत ही नहीं आई और उसको पता ही नहीं चला कि भाई किस प्रकार से जो है ये परिस्थितियां हमारे जीवन में जरूरी है, हमें मजबूती प्रदान करती है। तो आज मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जिस तरह से जो है फसल को जो है पकने के लिए विपरीत परिस्थितियों की मार को झेलते हुए भी वो मजबूत होती है और तभी जो है वो अच्छा परिणाम देती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो है जब जब विपरीत परिस्थितियां आती है हमें उसका जो है सामना करना है और यही विपरीत परिस्थितियां हमें मजबूती प्रदान करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो हमें भी अपने जीवन में इन बातों को लागू करना है। साथ ही साथ हमारे जो परिवार में जो बच्चे हैं उनको भी थोड़े अभावों में जीना भी सिखाना है, परिस्थितियों से रूबरू होने का अवसर उन्हें भी देना है, ताकि आने वाली भावी जीवन में जो है जब वो बड़े होकर अपना खुद का जीवन प्रारंभ करे उस समय उन खुद के जीवन में जो है उसको कठिनाइयां न आए, अगर आए तो भी उनको जो है वो सहन करने की क्षमता उसमें विकसित हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इसी आशा के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।